नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिव मौस्ती। अयोध्या में हूं। ये वही अयोध्या है जो बीजेपी के मेन मैनिफेस्टो में थी, यानी अयोध्या को केंद्र बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी कि यहाँ पर राजा रामचंद्र जी का मंदिर बनवा दिया गया है। लेकिन अयोध्या आज फिर सुर्खियों में है क्योंकि अयोध्या से बीजेपी चुनाव हार गई है। यहाँ जो बीजेपी ने पुनः सांसद जो लल्लू सिंह उनको टिकट दिया और बीजेपी को जो है यहाँ पर अवधेश प्रसाद जो सपा या गठबंधन के प्रत्याशी थे सपा और कांग्रेस से, वो चुनाव जीत गए हैं। तो अयोध्या यहाँ चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पर लगातार अयोध्या को जो है अनाप शनाप बोल रहे हैं। लोग अपनी तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमारे साथ भीम सिंह जी अयोध्या के रहने वाले हैं। लगातार ये दावे करते रहते हैं कि बीजेपी यहाँ से चुनाव जो इतने वोटों जीतेगी। क्या कमी रही, क्या कारण है, क्या 8500 का असर इन लोगों पर दिखा, खटाखट का असर दिखा, क्या कारण है, ये पूछेंगे। भीम जी, आपका स्वागत सबसे पहले। जी आपका भी स्वागत है। आज आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा लग रहा है, इसके पीछे का कारण नहीं उतरा, जब पार्टी हारेगी या प्रत्याशी हारेगी तो कार्यकर्ता का चेहरा उतरा रहेगा, उसमें दो राय थोड़ा है। क्या आप पर भी 8500 खटाखट का? नहीं, हम पे नहीं पड़ा, लेकिन तमाम लोगों पर पड़ा है। अंदर अंदर शहजादों ने जो है महफिल लूट ली। नहीं, हमेशा 10 साल के एंटी इनकम बैठी सरकार की, कभी न कभी तो कुछ न कुछ होना ही होना था। थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता रहता है। अयोध्या में परिवर्तन बहुत बड़ी बात है क्योंकि अयोध्या बीजेपी का मेन केंद्र था। यहाँ पर रामचंद्र जी का मंदिर बना, बड़ा बहुत विकास करा गया अयोध्या का। उसके बाद ही हार। नहीं, विकास किया गया, उस पर 5 लाख वोट बीजेपी को मिले हैं। पार्टी का चयन सही नहीं हुआ प्रत्याशी का, इसलिए यहाँ पर भाजपा हारी है। क्या लगता है कि हम जो प्रत्याशी थे वो गड़बड़ थे? नहीं, अब गड़बड़ 10 साल था, लोग उबे थे, वो कोई बेईमान नहीं है, कोई इस तरह का काम उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी उबा तो था। पीड़ा है या फिर? नहीं, बहुत पीड़ा है, क्यों नहीं। कार्यकर्ता होने के नाते सबको पीड़ा होती है, हमको भी पीड़ा है। कष्ट है आपको? हाँ, बिल्कुल है। जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं अयोध्या के लोगों ने धोखा दे दिया बहुत कुछ के, देख क्या कहना चाहिए? नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए किसी को। अयोध्या के लोगों को गाली नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि बीजेपी जब लड़खड़ाई है तो और मजबूती से आई है। इसके कई उदाहरण। कर्नाटक में अगर हारी तो 3 प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार उसने बनाई। बीजेपी का लड़खड़ाना हमेशा ये मजबूत बन के उभरती है। मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने जय जगन्नाथ कहा, अयोध्या का जिक्र नहीं किया। क्या लगा आपको? नहीं, अयोध्या का तो भगवान श्री राम चंद्र जी की स्थापना हो गई, प्रकट हो गए हैं, तो अब उसका नाम वो ले चाहे ना हो ले, लेकिन भगवान का नाम तो उनके हृदय में रहता है। अब जगन्नाथपुरी भी संवारेंगे, वहाँ भी कॉरिडोर बनेगा और तमाम विकास वहाँ भी होना है। फैजाबाद का तो बहुत अयोध्या का विकास हुआ है। विपक्ष हमेशा ये कह रहा कि बीजेपी का घमंड जो है उनको ले डूबा। बीजेपी ये कहती थी कि वो राम को लाए हैं, तो क्या कैसे देखते हैं आप? अरे 10 साल बाद बीजेपी के सरकार बनत है, तब वो बेचारे विपक्ष वाले कहो जिंदा है। कोनो मतलब है कि 240 सीट बीजेपी का मिली है और 38 दल मिलाए के 240 सीट नहीं होता है। लेकिन अब सबका यही डफला बजावे कि जी मिली है वो कई बाज रही है। क्या कहना चाहेंगे राहुल अखिलेश की इस जोड़ी को? राहुल अखिलेश की जोड़ी उनके लिए शुभकामना है, और मेहनत करें। हाँ। अब जातिवाद परिवारवाद से बाहर आवे। हाँ। देश की सेवा करें। नहीं यार, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, तकरीबन 36-37 सीटें सपा को मिली। इतिहास रख दिया अखिलेश यादव ने, क्या कहेंगे? नहीं, उनके लिए शुभकामना है मेरी तरफ से, लेकिन हाँ। अगर बीजेपी हाँ। नौकरशाही पर लगाम कस लेती है हाँ। और प्रत्याशी चयन में अगर वो मतलब पुराने प्रत्याशी को रिपीट नहीं करती तो परिणाम कोई दूसरा होता। हाँ। 10-5 सीट पे फिर वो रह जाते विपक्ष के लोग। हाँ। हम सारे के सारे उन्हीं सांसदों को टिकट दे दिया गया, वो जनता के बीच में गए नहीं, किसी को समझा पाए नहीं, किसी कार्यकर्ता की उन्होंने इज्जत नहीं की। अब कार्यकर्ता मारा फिर 5 साल कोई उनकी हाल खबर लेने वाला। रुदौली से भाजपा के विधायक भी रामचंद्र है, तो फिर भी रुदौली 10,000 से अधिक वोटों से भाजपा हारी। अरे रुदौली हारी नहीं है, रुदौली में अपर कास्ट का वोट ही नहीं है इस विधानसभा में। रामचंद्र की वजह से रुदौली में 90-95 हजार वोट मिल गया है लल्लू सिंह को। रुदौली ने बहुत कवर किया। रुदौली में तो लोग कह रहे थे कि 50,000 से रुदौली हारेगी। ये रामचंद्र यादव की देन है जो 10,000 से हारी है। अच्छा, लोग कह रहे कि अयोध्या में घर लोगों को तोड़वा दे, ये बहुत बड़ा भारी पड़ा भाजपा को। नहीं, अयोध्या में घर उन्होंने तोड़वा दिया, रुदौली में या मिल्कीपुर में या बीकापुर में तो तोड़वाया नहीं था। उसका असर नहीं है। मैंने बता दिया कि प्रत्याशी का चयन उन्होंने अगर किसी हरिजन को टिकट दिया था या किसी बैकवर्ड को दे देते, चुनाव जीत जाते। जिस दिन हार हुई नींद आई थी कि नहीं?
नहीं, वो तो स्वाभाविक है, हर आदमी परेशान होगा, हम भी परेशान हुए। आप अचंभित हो गए इस तरह के, आपको लगा नहीं कि इस तरह हो सकता था? नहीं, इस तरह लगा तो कि नहीं होगा, किसी प्रकार से नहीं होगा, लेकिन ये जरूर था कि माननीय सांसद जी चुनाव बहुत अच्छा नहीं लड़ पाए हैं, ये तो मैसेज। अभी मौजूदा सांसद हुए चुने गए अवधेश जी, इनका एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि आप लोग वो जानते हैं कि उनका मन कैसा जग जाहिर है, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में क्या करेंगे, वो बुजुर्ग आदमी 80 साल के हैं, उनके लिए हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, 5 साल पूरा करें, अच्छा काम करें। और क्या हम लोग कह सकते हैं भाई, क्षेत्र जवार में घूमे टहरें। 9 बार के विधायक, 1 बार के अब सांसद हो गए हैं। अरे वो 6 बार मंत्री भी थे, लेकिन किसी विधानसभा, वो अपने 30 साल के कार्यकाल में राजनीतिक जीवन में फैजाबाद अयोध्या के किसी विधानसभा में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नहीं गए हैं। फिर कैसे जीत कैसे गए वो? जातीय समीकरण, हमारा प्रत्याशी कमजोर था। हाँ, क्या यहाँ पर जो है मोदी के विकास पर, योगी के विकास पर, राम मंदिर पर प्रत्याशी कमजोर दिखा? देखो, योगी और मोदी के विकास पे 5 लाख वोट बीजेपी को मिले हैं, लेकिन प्रत्याशी 50,000 वोट उसमें नहीं जोड़ पाया जी। यही कारण है आपको? बस। अच्छा, क्या लगता है अगर बात के लिए अब उपचुनाव होगा शायद मिल्कीपुर में, क्या लग रहा है आपको? नहीं, हमने बताया ना कि हर बार लड़खड़ाने के बाद बीजेपी और मजबूती से आती है। मिल्कीपुर बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की, 99 सीटें हो गई, क्या कहेंगे? अरे 99 100 नहीं पूर्ण कर पाए, 15-20 साल के बाद अगर वो 99 पर अटके हैं बेचारे, तो बहुत अच्छा कैसे कर लिया। बहुत अच्छा तो मोदी ने किया कि 10 साल बाद भी 240 सीट ले आई। 6 दशक बाद लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार बना रहे हैं, तो वो अच्छा कहा जाएगा कि उनको कहा जाए। 8500 खटाखट ये भारी पड़ गया क्या? हाँ, बीजेपी के लिए जरूर भारी पड़ा है। तो यहाँ आप लोगों तो मिलेगा शायद, क्योंकि अरे अब राहुल खुद ढूंढे से नहीं मिलेंगे, वो पैसा कहाँ मिलना है। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि अभी 6 महीने बाद सरकार भी टूट सकती है, नीतीश कुमार पलटू चाचा हैं। नहीं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सपना देखने में क्यों को मनाही नहीं है। अच्छा, हाँ, चलिए भीम सिंह बहुत धन्यवाद, हमारे साथ भैया क्या कहना चाहेंगे अयोध्या को लेकर? अरे अयोध्या मतलब कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट दिया है, मगर जितने कहा कि मैं औरत को 1 लाख रुपया मैं साल में दूंगा, क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट भी पाए हैं, मतलब बीजेपी को मैंने वोट दिया है, गल्ला पा रहे हैं, गल्ला भी पा रहे हैं, सब चीज है। हमको प्रधानमंत्री ने मान लो गल्ला भी दे रहा, गरीब आदमी है, हमको गैस सिलेंडर भी दिया, सब चीज दिया है। मगर जो ने बोला है उसने देना चाहिए, उन्हें खिलाफ उससे मुकदमा होना चाहिए। किसके खिलाफ होना चाहिए? जिसने बोला है कि हमने औरत को दूंगा 6,000 रुपया, 7,000 रुपया महीना दूंगा, 1 लाख रुपया महीना दूंगा साल में। तो सपा वालों ने कहा, कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा था। हाँ बिल्कुल कहा है, देना चाहिए, नहीं खिलाफ मुकदमा होना चाहिए राहुल गांधी के। हाँ बिल्कुल मुकदमा क्यों होना चाहिए? बिल्कुल गरीब ने वोट दिया उसको, मतलब कहा हमने तो बीजेपी ने दिया है, हम तो बीजेपी ने दिया है। हाँ, आप अपने लिए मांग रहे हैं, दूसरों के लिए मांग रहे हैं? अरे सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है। यहाँ पर फिर सब कुछ सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, गरीब को जो सेवा कर रहा है, पता नहीं कहा कैसे का लालच दिखा के वोट बार के, कैसे का पैसा लालच में दिखा के वोट मांग लिया है। क्यों नहीं दे रहे हो? मोदी सो के बढ़ के हो गया, का गैस सिलेंडर फ्री दिया, गल्ला फ्री दे रहा, कहा चाहिए तुमको? गैया दूध खाते हो, काहे गाय छोड़ देते हो? दूसरे का कलंक क्यों लगा रहे हो? गाय दूध खाते हो, योगी ने इतना कहा कि अपनी गाय पाले हो, दूध खाते हो। क्यों अयोध्या हार के कितना कष्ट है? बहुत कष्ट है। किस लिए हारे आप? अरे हारे किस लिए बताओ, यही मान लो जो उनके इनकी मैंने औरत के लिए 6,000 रुपया साल 7,000 रुपया महीना दूंगा, 1 लाख रुपया, 8500 रुपया खटाखट है, खटाखट इसीलिए। हाँ, और कभी वजमा नहीं पाएंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, योगी मुख्यमंत्री रहेंगे, हाँ, वजमा नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ, नाराज हैं आप? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। बोलेंगे आप कुछ अयोध्या पर कोई बात बताइए, कैसे देख रहे हैं? हम तो इतना देख रहे हैं कि जहां तक देखा जाए, इंडिया का गठबंधन की वजह से जातिकरण जो समीकरण था, इसके वजह से भी मामला हुआ। और रही बात, जैसे इंटरव्यू में सब लोग कहते हैं कि प्रत्याशी को जो चुना गया वो पूरी तरीके से शायद सही नहीं लगा। दूसरी बात है कि बात अगर यूपी करते हैं तो यूपी में क्या है, एजुकेशन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर खासा जो नई उम्र का जो तबका था वो अंदर से टूटा हुआ था। तो वो वहाँ तो उसने जातिकरण समीकरण छोड़ दिया, वो केवल ये मुद्दा पकड़ के बैठा कि हमको रोजगार चाहिए। भीम सिंह की लास्ट सवाल, अयोध्या हारने पर क्या यहाँ की इकोनॉमी पर, यहाँ की फैसिलिटियों पर कोई असर पड़ने वाला? नहीं, पड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अयोध्या तो योगी और मोदी के हृदय में बसती है। वो हृदय से तो उन्होंने सोचा तो वो हुआ नहीं ना? नहीं, वो हुआ नहीं है, लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं होगी, बड़ा दिल है। हम तो चाहेंगे, मोदी का भी स्वागत है, योगी का 5 लाख वोट उनको मिला है, 40-50 हजार वोटों से वो हार गए हैं। वो प्रत्याशी
लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि धर्म के नाम पे राजी नहीं किए थे आपने, अयोध्या को इतना समारा सजाया, लेकिन वहां के लोग आपके नहीं हुए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अयोध्या के सारे लोग, अगर कल चुनाव हो तो बीजेपी फिर जीत जाएगी, या कोई भी जीत लेकिन प्रत्याशी ये होगा कि दूसरा होना चाहिए। नहीं, प्रत्याशी तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा कोई भी होना चाहिए, और हो सके तो बैकवर्ड प्रत्याशी होना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। ये हम अयोध्या में थे और आपको बता दूं कि मैंने भीम सिंह जी से बात की। लगातार अयोध्या के मामलों पर मैं इनसे बातचीत करता रहता हूं, लेकिन इन्होंने पॉइंट की बात बता दी है कि पहली बात कि प्रत्याशी का चयन गलत होना यही प्रमुख कारण है कि अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई है। यूपी टीवी के लिए सुमित।